मित्रों 27 वर्ष का लड़का रवि जिसने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है और उसने अश्वत्थामा से कई सारी बातें भी की। मित्रों रवि के साथ हुई ये सच्ची घटना जिसमें उसने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा और उनके साथ कई सारी बातें भी की। आइए जानते हैं इसको विस्तार रूप से। तो आज की इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो आज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रवि से जुड़ी इस सच्ची घटना को। मित्रों अश्वत्थामा जो महाभारत काल के वीर योद्धाओं में एक था और इतना बड़ा वीर योद्धा होने के कारण भी उसने बुराई का साथ दिया और इसी कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया और उसके सर पर विराजित मणि को छीन लिया। मित्रों अश्वत्थामा को लेकर हम लोगों ने कई सारी बातें पहले भी की हैं, परंतु आज की ये रवि के साथ घटित हुई सच्ची घटना जो वाकई में खौफनाक है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को। मित्रों रवि 21 वर्ष का वो बालक जिसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था और वह उन सब पर अधिक जानकारी प्राप्त करके एक किताब लिखना चाहता था, परंतु उसको इन सभी बातों में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हों और प्राकृतिक से जुड़ी ऐसी चीज़ें जिससे वह अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने इंटरनेट पर एक ऐसी जगह की तलाश करना प्रारंभ किया, परंतु काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद जो उसको देखने को मिला वाकई में वो उसको हिलाकर रखने वाला था। उसने देखा कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर, जहाँ पर करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर बना असीरगढ़ का किला, उसी के पास एक जंगल है। वहाँ पर अश्वत्थामा के जीवित होने के प्रमाण पाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा महाभारत काल से वहीं उसी जंगल में भटक रहे हैं। मित्रों इससे पहले भी रवि ने अश्वत्थामा के बारे में कई सारी किताबें पढ़ी हुई थी। रवि ने अश्वत्थामा के साथ साथ ऐसी ही जगहों के बारे में पढ़ा हुआ था कि अश्वत्थामा इसी जगह में भटकते रहते हैं, इसलिए रवि को यकीन था कि अश्वत्थामा वहीं भटक रहे हैं। अब रवि ने मन बना लिया कि वह एक नहीं बल्कि 2 किताबें लिखेगा, एक तो प्राकृतिक से जुड़ी और एक अश्वत्थामा के ऊपर। रवि ने अब उसी जगह पर जाने का मन बना लिया क्योंकि वहाँ पर वो 2 किताबें लिख सकता था, एक तो प्राकृतिक से जुड़ी और दूसरी अश्वत्थामा के ऊपर। वो दोनों चीज़ वहाँ उपलब्ध थी और ये उसको पता था। इसके बाद रवि सीधा मध्य प्रदेश गया और वहाँ पर उसने एक होटल में कमरा लिया और उसने कहा कि आज रात को आराम करके कल सुबह मैं इन सब बातों पर चर्चा करूँगा। इसके बाद उसने एक रात वहाँ पर बिताई। करीबन 4 बजे वह उठकर निकल गया क्योंकि उसको जल्दी ही जाकर वह जल्दी ही वापस लौटना था। मित्रों करीबन 5 बजे के लमसम वह असीरगढ़ के किले पर पहुँच गया था और वह वहाँ पर देखता है कि असीरगढ़ के किले पे एक मंदिर है जिसका वर्णन उसको किताबों में देखने को मिलता था। और वह उस मंदिर के अंदर गया तो वाकई में वहाँ पर फूल और मालाएं चढ़ी हुई थी और वहाँ पर पूजा पाठ किया हुआ पड़ा हुआ था, जिसके बाद रवि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि पक्का अगर अश्वत्थामा यहाँ पर पूजा करने आए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए वह तुरंत ही उस जंगल के रास्ते से सीधा जंगल में प्रवेश कर गया और वह दोनों किताबों को लिखने के लिए जानकारी प्राप्त करने लगा। उसने प्राकृतिक के बारे में तो पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी, परंतु उसको अश्वत्थामा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी सिवाय उस मंदिर के। जिसके बाद रवि ने सोचा कि अगर मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो सिर्फ अश्वत्थामा की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही जाऊँगा, और वह अश्वत्थामा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जंगल के अंदर प्रवेश करता गया। प्रवेश करते करते वह जंगल के ठीकों ठीक बीचों पहुँच गया था। अब उसको बाहर जाने का कोई रास्ता पता नहीं था क्योंकि उसने कोई भी रास्ता याद नहीं कर रखा था। अब ऐसे में रवि किस दिशा में जाए ताकि वो जंगल से बाहर निकल सके उसको कोई रास्ता पता नहीं था और उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। इसके बाद रवि काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसको कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक शेर की गड़गड़ाने की आवाज उसको सुनाई देती है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से इतनी तेज भागने लगता है कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। जिसके बाद उसको दिखाई देता है कि सामने एक गड्ढा है, जिसके बाद वो वहीं रुक जाता है और वह धीरे धीरे चलने लगता है। और तब रवि देखता है कि पेड़ के सामने कंबल ओढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति फूलों की मालाओं को पिरो रहा है। तो उसने सोचा कि पक्का इस बूढ़े व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो पता ही होगा, क्यों ना मैं इससे ही पूछकर सीधे बाहर निकल जाऊं। तो वह उसके पास जाने लगा, परंतु जैसे जैसे रवि उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था रवि को बहुत बुरी गंध आने लगी। उसने अपनी नाक बंद कर ली। जिसके बाद रवि उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़े होकर बोलता है
कि अंकल यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। तब वह कम्बल ओढ़ा व्यक्ति रवि से बोलता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक मैं रास्ता नहीं बताऊंगा। जिसके बाद रवि बोलता है इसी कारण तो मैं आपसे रास्ता पूछ रहा हूँ, कृपया आप मुझे रास्ता बता दीजिए क्योंकि रात भी होने वाली है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक अश्वत्थामा नाम करके एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा जो काफी ज्यादा सालों से जीवित है। और जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति घूमकर अपना धीरे धीरे ना चेहरा दिखाने लगता है, वैसे ही रवि वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब वह उसकी आंखें खुलती है तब वह असीरगढ़ के किले के अंदर मैदान में पड़ा हुआ मिलता है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह कहाँ से आया है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। इसके बाद वह एक क्षण भी नहीं रुका और उसने अपना बैग टांगा और सीधे अपने गांव की ओर निकल गया। जब रवि अपने गांव पहुंचा जहां पर वो रहता था, वहां पर वो करीबन 2 दिनों तक सोता ही रहा क्योंकि वह अपनी मानसिकता खो बैठा था। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह किस कारण वहां पर गया था और उसको क्या कार्य करना था। और ऐसा ही कुछ दिनों तक उसके साथ होता रहा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी एक पहेली बन गई थी। बस उसको ऐसा लग रहा था कि उसका इस जिंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया है। और ऐसे ही होते होते उसकी 1 महीने बाद मृत्यु हो गई। दोस्तों ये बात तो सत्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कई लोगों ने उनको देखा है, क्योंकि आज अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमाण मिलेंगे। और ये बात सत्य है कि अश्वत्थामा जीवित है। और दोस्तों ये भी बात सत्य है कि अश्वत्थामा को जो भी देखता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो अपनी मानसिकता खो बैठता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को यहीं से विराम करते हुए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।